हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगे। माय नेम इज़ सरस्वती यादव और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संविधान की प्रस्तावना। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया और भारत में भी इसी को देखते हुए प्रस्तावना को शामिल किया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हमारी जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है और जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। एग्जाम्स करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया। इन आदर्शों को प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से मूल आदर्श प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया। इन आदर्शों को प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार का संविधान तैयार किया जाना। के बाद थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब संविधान सभा का संगठन हुआ था, संविधान बनाने की बात कही गई, तो संविधान कैसे बनाना है, जो कि इसका सबसे अहम कार्य था। तो संविधान बनेगा कैसे, इसके लिए हमारे पास कुछ उद्देश्य होना जरूरी था। तो कुछ उद्देश्य को रखने का कार्य किया था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिससे हम के नाम से 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया। और अब इसे 3 जनवरी 1947 को जब स्वीकार किया गया, तब से हमारे संविधान का कार्य शुरू हुआ है। क्योंकि जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर जो शब्द हैं उनसे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हम भारत के लोग। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक एवं गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके नागरिकों को समाजवादी आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्रीय की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 जनवरी 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी संविधान की अंगीकृत अधिनियम आत्मकृत करते हैं। जो शब्द हमारे प्रस्तावना में लिखे हैं वो याद होना बहुत ही जरूरी है। हम भारत के लोग। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक एवं गणराज्य बनाने के लिए किस न्याय की बात कर रहा है ये? समाजवादी आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। किस विचार की बात कर रहा है ये? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किस समता की बात कर रहा है ये? उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर, सभी नागरिकों की गरिमा और राष्ट्रीय की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा तारीख 26 जनवरी 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्माप्रित करते हैं। और ये जो हमारी है, ये हमारी प्रस्तावना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के महत्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना के महत्व। संविधान के अधिकार का स्रोत। सेकंड है भारतीय राजनीतिक संरचना। संविधान के उद्देश्य। संविधान को अपनाने की तिथि। तो संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। भारतीय राजनीतिक जो संरचना है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न। संविधान के जो उद्देश्य हैं वो है पंथनिरपेक्ष, एंड गणराज्य। गणराज्य। संविधान को अपनाने की जो तिथि है वो है 26 नवंबर 1946। जो हमारी संविधान को अपनाने की जो तिथि है वो इस नवंबर 1946। आई होप समझ में आ गया होगा। कैसे पता चलेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? तो इसमें कई केस हैं। जो पॉइंट है बेरुवारी केस। ये केस आया 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। सेकंड पॉइंट है बेरुवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को नहीं माना। इसका मतलब है कि जो हमारी प्रस्तावना है उसके महत्व को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने हमारी प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग नहीं माना। बेरुवारी केस में प्रस्तावना के महत्व को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन प्रस्तावना का अंग या हिस्सा मानने से मना कर दिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। आनंद भारती केस। ये आया 1973 में। इस केस में बताया गया है प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका यानी कि संसद इसमें संशोधन कर सकती। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टता संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय की अखंडता शब्द जोड़े गए। केशवानंद भारती केस 1973 को आया और इसमें यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा यानी कि अंग है, और इसमें यह भी कहा गया कि संविधान में अस्पष्टता है और इसकी व्याख्या करने में ज़रूरत पड़ती है तो प्रस्तावना के माध्यम से इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसको सिर्फ इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। और है हमारा LIC ऑफ इंडिया केस। ये आया 1995 में और इसमें बताया गया कि जो हमारी प्रस्तावना है वह संविधान अंग है। प्रस्तावना संविधान की बात करेंगे, यानी कि प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना में सबसे फर्स्ट नंबर पे लिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट, समाजवादी, जिसका मतलब है कि भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वह एक समान है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी को अपनाया है। इसका मतलब है कि संविधान वास्तव में समाजवादी समानता की बात करता है, जिसका मतलब है कि भारत में रह रहे हर नागरिक को यह महसूस हो कि वह एक समान है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी को अपनाया है और वह महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। नेक्स्ट है हमारा पंथ निरपेक्ष। थर्ड है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। जो भी धर्म होगा वह भारत की जनता का होगा, जिससे सरकार की ओर रोक टोक नहीं होगी। फोर्थ है हमारा लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है ऐसी अवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा गणराज्य। ऐसी शासन व्यवस्था जिसका संवैधानिक व्यवस्था प्रमुख होता है, वह जनता द्वारा चुना जाता है। वह वंशानुगत नहीं होगा, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या किसी और माध्यम से चुना जाए, लेकिन वंशानुगत माध्यम से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वंशानुगत मतलब कि अगर मेरे पापा प्रधानमंत्री हैं तो मैं भी प्रधानमंत्री ही बनूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वंशानुगत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुगत कहते हैं। हम न्याय, तो किस न्याय की बात कर रहा है ये? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय। ये किस न्याय की बात कर रहा है? तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय की बात कर रहा है। सामाजिक स्तर पर भारत के संविधान के तहत न्याय किया जाएगा, लेकिन धार्मिक स्तर पर न्याय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता। तो किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता का अर्थ है कि भारत के नागरिक को खुद का विकास करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, ताकि उनके माध्यम से देश का विकास हो सके। इसमें जब लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी तो वो नए नए काम करेगा, नए नए बिजनेस करेगा, जिससे कि क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा। समता यहाँ समाज से जुड़ी हुई है, जिसमें आर्थिक सामाजिक स्तर पर समानता की गई है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति की गरिमा। इसके तहत भारतीय जनता से गरिमा की बात की जाती है, जिससे भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। वाले देश हैं जो भारत की विशेषता है, जिसे बनाए रखने के लिए प्रस्तावना में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा बंधुता। बंधुता से तात्पर्य यह है कि सभी भारतीय नागरिक में आपसी जुड़ाव की भावना पैदा करना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और आज का जो हमारा सवाल है वो है, प्रस्तावना संविधान का भाग या हिस्सा है या नहीं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।